गोपालनाथ सोनी जी, जो कि पिछले कई वर्षों से गौ सेवा के लिए जाने जाते हैं हर समय राम मंदिर में आकर, और इनकी प्रेरणा से हम लोगों ने भी गौ सेवा की। लोकसभा में पशु पूजन अधिनियम 1960 की धारा का संशोधन के लिए बिल आ रहा है। इस संबंध में हम यहाँ चाचा जी से मिलने के लिए आए, क्योंकि काफ़ी समय से नवयुवाओं में गौ सेवा के लिए तत्पर, मानवता जी के लिए, प्रदूषण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और इनकी प्रेरणा लेकर बहुत से नए युवा पर्यावरण के लिए जागरूक हुए हैं। आज लोकसभा में पशु पूजन अधिनियम के तहत हम जानकारी लेने के लिए चाचा जी। अभी पशु क्रूरता अधिनियम 2022 पेंडिंग है। आगामी दिनों में वो अधिनियम आ सकता है, लेकिन उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने आपके माध्यम से पत्र भी लिखा है, आपको दिया है। आपके तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है, इसके लिए साधुवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी को आग्रह किया है कि पशु क्रूरता अधिनियम में वर्तमान से में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। इसमें एक तो दंड बढ़ाने की आवश्यकता है, और पशु की जगह अपन जानवर कर सकते हैं। बाकी की अपना जुर्माना की भी पूर्व के अधिनियम में जुर्माना वगैरह काफ़ी नॉमिनल है, सामान्य बिल्कुल 50 से 100 रुपया। ये उचित नहीं है, इसमें रोक पशु क्रूरता पर नहीं लग पाएगी। तो इसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, सजा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, और बाकी के अन्य संसाधन, पशुओं के साथ कोई माने दुर्घटना होती है तो तत्काल उसमें इनेक्टमेंट के लिए भी प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को जो अभियान चलाया जा रहा, आप लोगों के माध्यम से हमने भी पत्र लिखा है, और अलग से भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं। आप लोगों ने ये जो मुहिम चलाई है, वैसे भी आपके द्वारा इस क्षेत्र भर में पशु क्रूरता के संबंध में, पशु घटनाओं की, विशेषकर हमारी गायों की घटनाओं को लेकर के आप चिंतित रहते हैं, और आप जो प्रयास करते हैं कि उनका जीवन सुरक्षित हो जाए, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और ये भावना आप में निरंतर बनी रहे, ऐसे हम परमात्मा से अपेक्षा करते हैं, और उसमें समय पे जो भी सहयोग की जरूरत होगी तो हम उसके लिए करें। आपके मार्गदर्शन में हम काम आशीर्वाद से काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रेरणा लेकर हम भाव पैदा हुआ हमारे लिए, इसलिए आपका बड़प्पन है भी जो हमको कह रहा है, पर हम आपके माध्यम से ही सेवा कर रहे हैं। क्योंकि आपकी भावना देखी, तो जहाँ एक और जहाँ सांसद लोगों को मिलने की सुविधा नहीं हो पाती है, पर वहाँ आप हमेशा एक फोन पर गो पूजन के लिए जहाँ भी जो व्यक्ति बुलाता है वहाँ पर उपज जाते हैं, पर्यावरण के लिए भी आप तत्पर रहते हैं। तो आपका बड़प्पन है जो हमसे कह रहे हैं, पर हम आपके मार्गदर्शन में खूब काम कर रहे हैं। नहीं, ये सबका, इसकी सबकी ड्यूटी है। इंडियन इकोनॉमी की माने कहना चाहिए आधारशिला गाय है, ये प्राणी है। हमने अपनी लाइफ स्टाइल बदल ली है, हमें पुनः लाइफ स्टाइल बदल करके, आप गाय पे कृपा नहीं करते, गाय आप पे कृपा करती। गाय के बगैर इस समाज जीवन की कल्पना आगामी दिनों में और दूभर हो जाएगी। अभी जिस तरह की चिंता सारी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में हो रही है, तब तो और ज़्यादा उपयोगी होने वाली है हमारी गाय। अपने यहाँ वैसे ही माता नहीं कहा है, तो गाय के लिए हम उनके ऊपर दया का भाव न रखें, बल्कि अपने जीवन के ऊपर दया का भाव पैदा करें कि गाय हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज जीवन के लिए अति आवश्यक है। गाय के बगैर आपकी ये जैविक कृषि नहीं चल सकती। गाय के बगैर आपका, अभी तो गाय थेरेपी शुरू हो गई सारी दुनिया में कि गाय के साथ रह करके, और हम फीस देते हैं और स्वस्थ हो रहा आदमी, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो रही। गाय के गोबर में विलक्षण क्षमता है, गाय के गोमूत्र में सारे मिनरल्स हैं। गाय के संपर्क में आने अकेले से हमारे ब्लड प्रेशर और दीगर बीमारियां ठीक हो सकती हैं, इसलिए माता का है।
तो निरंतर हम और आप मिलकर के इस क्षेत्र में काम करते रहेंगे। आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, इसलिए आशा विश्वास के साथ